चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो आज की वीडियो में लाई हूँ उन मॉमीज के लिए जो 9th मंथ 8th मंथ प्रेग्नेंट है और नींद ना आने से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप प्रेगनेंसी में बहुत आराम से सो पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, हमेशा वीडियो देख के चले जाते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो फटाक से आपके पास पहुंच जाए। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। तो जितनी भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं पहले 3 महीने तो ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग से परेशान रहती हैं, बट नींद से इतनी परेशान नहीं होती हैं। नींद तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा आती है और हमेशा ऐसे लगता है कि बस जाके हम सो जाएं, क्योंकि बहुत ही बॉडी जो है वो बहुत ही थकी थकी रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी नई चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है। तो जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं, डिलीवरी का टाइम पास आता जाता है, टमी बाहर आता जाता है, तो हमें सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू स्लीप, कैसे उनको सॉल्व किया जाए और वो कैसे जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है आपके और आपके बेबी को इफेक्ट कर रही हैं, और बेस्ट पोजीशन क्या है सोने की, क्योंकि सोने में इतनी परेशानी होती है, पेट अड़ रहा होता है, टांगों में दर्द हो रहा होता है, कभी बाजू नीचे आ जाती है। तो ऐसे कौन से स्लीपिंग पोजीशंस है जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ कितनी देर की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स की जो नींद है रात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट सो रहे हैं तो कुछ नहीं होता, प्रेगनेंसी में सब माफ़ होता है, घर वाले भी आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करने पे लगे होते हैं, तो आप दिन में लेट भी उठ सकते हो। और दिन में अगर आप कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो दिन में 1-2 घंटे की नींद जो है वो आप ले लीजिए। डे टाइम में जो आप नींद लेते हैं, एक्चुअली होता है कि जब हम सोते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा अच्छा हो जाता है और बेबी तक जो ब्लड पहुँचता है वो बहुत ही अच्छे से पहुँच रहा होता है। तो उससे हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी और हमारे बेबी की जो बॉडी होती है वो अच्छे से रिपेयर हो पाती है। जो हमारे बॉडी में इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो उससे जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे जो है वो रिकवर कर लेती है अपने आप को, और बहुत ही हमें, अगर हम जब सो के उठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं, कुछ मंथ मतलब 0 to 4 मंथ्स अगर आप देखो तो उसमें बहुत ही ज्यादा नींद आती है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा थके थके अपने आप को फील कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और आपको अगर नींद आ रही है, अगर पॉसिबिलिटी है, तो जब आपको नींद आ रही है और आपको लगे कि आप थक रहे हो तो आप जाके सो सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा स्लीप पैटर्न है प्रेगनेंसी में, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो वो स्लीप पैटर्न इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, क्यों हमें ढंग से नींद नहीं आती, रात को प्रॉब्लम होती है। तो इस चीजों के बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में हार्मोन्स का जो है वो इम्बैलेंस इस टाइम इतना ज्यादा चल रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि एक कुश्ती, एक लड़ाई चल रही है हार्मोन्स के आपस में, कि मैं ज्यादा आ जाऊंगा, मैं कम हो जाऊंगा। तो इस चीज की वजह से जो हमारी नींद है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहती है। नेक्स्ट आता है एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है इस वक्त, जिसकी वजह से जो हमारे लिगामेंट्स और जॉइंट है जो लैग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन आना स्टार्ट हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होने लग जाती है। और उसकी वजह से भी कई बार सोए सोए मेरे साथ क्या होता है, जब मैं नींद में आ जाती थी, इतनी मतलब ऐसा लगता था कि मेरी जो टांग की नस है वो बहुत ज्यादा खिंच गई, और जब तक मेरे हस्बैंड उठ के मेरी टांग नहीं खींचते थे तब तक मुझे जो है वो रिलैक्स नहीं मिलता था, और वो पेन जो था वो इतना एक्सट्रीम पेन होता था कि कई बार तो मेरी चीख निकल जाती थी। तो ये जो क्रैम्पिंग्स हैं और ये जो जॉइंट्स का पेन है ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, किसकी वजह से कि जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे लिगामेंट्स है वो लैक कर जाते हैं। हमारी बॉडी का विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट सब इस टाइम डिस्टर्ब रहता है, विटामिन कम हो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है वो खाली इस टाइम आपकी बॉडी नहीं, आपके बेबी की बॉडी को भी लग रहा होता है। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी की बॉडी पे भी, बेबी की जो बॉडी होती है उस पर भी जा रहे होते हैं। इस वजह से जो सारी चीजें वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हैं और उसकी वजह से जो हमारी नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आता है बहुत ही जनरल वीकनेस और टायर्डनेस। अब बॉडी है नई चीजों की रिपेयर कर रही है, आपकी बॉडी में एक और चीज जो है, आपका जो बेबी है वो ग्रो कर रहा है, आपका जो बर्थ कैनाल है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जनरल जो वीकनेस है और टायर्डनेस है वो हमारी बॉडी में रहती है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं टायर्ड हूँ, तो उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ जिस चीज की आपको वेट थी वो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी नींद जो है वो श्योर जो है वो इंप्रूव होगी ही होगी। अब बहुत सारी लेडीज की ना ये कंप्लेंट होती है कि हम सो रहे होते हैं और हमारे हस्बैंड जो है जैसे ही हम उल्टे होते हैं तो हमें नींद से जगा देते हैं। तो हस्बैंड्स के लिए भी एक चीज बता
समझाती हूँ, तो 0 to 3 मंथ्स में आपको अपनी वाइफ की जो नींद है उस पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है, और आगे भी नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो जो स्टार्टिंग जब आपकी प्रेगनेंसी होती है टिल 3 और 4 मंथ, जो आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हो। अगर आपको उल्टे सोने की आदत है तो आप पेट के बल भी सो सकते हो, सीधे सोने की आदत हो सीधे सो सकते हो, किसी भी करवट कैसे भी आप सो सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि उस टाइम जो हमारा बेबी बम्प होता है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया होता, तो हमारी बॉडी को या हमारे बेबी को किसी भी पोजीशन से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड्स को निगरानी रखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। उसके पीछे एक रीजन है, जब जो बेबी बम्प है वो इतना ज्यादा टमी जो है वो बाहर आ जाता है, तो जो लेडीज है वो उल्टा सो ही नहीं पाएंगी। तो किसी को भी ये उनके ऊपर ध्यान रखने की या रात को निगरानी रखने की जरूरत नहीं है कि कहीं वो नींद में जो है वो उल्टी करवट मतलब पेट के बल ना सो जाए, क्योंकि वो चीज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां प्रॉब्लम है वो है सीधे सोने में। अब आपको सीधा जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोना है। जब आपकी प्रेगनेंसी बढ़ गई है 5th मंथ ऑनवर्ड्स आपको सीधा नहीं सोना है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब हम सीधा सोते हैं तो जो सारा का सारा जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी का, हमारे बेबी का, वो सारा का सारा हमारी ब्लड वेसल्स पे पड़ रहा होता है। और जब ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारा जो प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इफेक्ट करती है, जो हमारे बेबी तक जो ब्लड की जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो सीधे सोना जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर आप प्रोलॉन्ग एक लंबे टाइम तक आप 4-5 घंटे सीधे सो गए तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके बेबी तक जो ब्लड जा रहा है वो ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। तो अब आप सोचोगे कि हम कैसे सोएं। तो जो बेस्ट पोजीशन आपके सोने की वो होती है आपको लेफ्ट साइड जो करवट लेके आपको सोना है। अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोएंगे तो उसमें आपको भी बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपके जो बेबी तक ब्लड है वो बहुत ही अच्छे से पहुंचेगा। तो आप सोच रहे होगे यार पूरी रात एक ही साइड सोना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जी हाँ, अब वो चीज पॉसिबल नहीं है तो आप राइट साइड भी कभी कभी करवट लेके सो सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन सिर्फ होती है सीधे सोने में। सीधे भी सो सकते हो, बट हाँ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए, ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक सीधा ना सोएं। अब लेफ्ट साइड पूरी रात कैसे सोएंगे तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। आप मल्टीपल पिल्लोज का यूज कर सकते हो। आप अपने बेबी बम्प के नीचे, अपने आर्म्स के नीचे, अपनी थाइस के नीचे, अपनी बैक के पीछे, कि आपको जो है वो करवट दूसरी साइड आप सीधे ना हो पाओ तो अपनी बैक के जो पीछे आप वो पिल्लोज रख सकते हो, ताकि जो आपकी स्लीप है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो और आप जहां पे भी हैं आप बिल्कुल उस पोजीशन में फिक्स हो जाओ और आपको बहुत ही अच्छी नींद आ जाए। और एक और चीज, अगर आप अपनी टमी और थाई के नीचे अगर पिल्लो रख के सोएंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका जो टमी, आपका जो बेबी बम्प है उसे सपोर्ट मिल जाता है और तो आपकी जो बॉडी है आपको उस पर प्रेशर नहीं पड़ता। आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो टमी का सपोर्ट है वो पिल्लो ने ले लिया। अब अगर आप बहुत सारे पिल्लोज नहीं रखते हो, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो, तो आपको एक और सोल्यूशन बताती हूँ। आजकल मार्केट में जो है फुल बॉडी पिल्लो आ गया, सी शेप का पिल्लो आता है जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इमेज आप उसकी देख सकते हो। तो ये जो पिल्लो है ये आपकी पूरी बॉडी को, एक ही पिल्लो जो है पूरी बॉडी को सपोर्ट दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत सारे पिल्लोज लेके, कई बार क्या होता है हस्बैंड बेचारे इरिटेट हो जाते हैं कि इतने पिल्लोज रख के पूरा बेड तो घेर लिया, मैं कहाँ ही सो। तो इस पिल्लो से क्या होगा, ये एक ही सी शेप का पिल्लो है आप जैसे देख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपकी जो बॉडी को है बहुत ही ज्यादा इजिली आराम मिल जाएगा। हर तरफ से एक ही पिल्लो ने आपकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट दे देगा। अब नेक्स्ट जो बेस्ट चीज आती है, अगर किसी के घर में रिक्लाइनर है तो बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं सोने के लिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि रिक्लाइनर भी जो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो गई, सीधी जो है सीधी भी रहती है और जो आपका जो हेड है, जो आपकी बैक है वो थोड़ी सी अपर पोजीशन में रहती है, जिससे आपको रात को जो है एसिड रिफ्लेक्स भी नहीं होगा। और अगर आपके घर में रिक्लाइनर नहीं है तो टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बैक पे पीछे 3-4 पिल्लो रख लो, आर्म्स के यहाँ पे 3-4 पिल्लो रख लो और अपनी थाइज और लेग्स के नीचे आप 3-4 पिल्लो रख लो, तो आप सेम रिक्लाइनर की पोजीशन में आ जाओगे। बट एक चीज का आपको इसमें बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने जो अपने पैर है, आपने थाइज के नीचे या लेग्स के नीचे जब पिल्लो रख लिया तो आपके जो पैर है वो लटकने नहीं चाहिए। अगर आपके पैर जो है वो लटक गए तो आपके पैरों में जो वो स्वेलिंग आ जाएगी। ये चीज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि पैरों को लटकाना नहीं है। अगर पैरों को आप लटका दोगे रात को तो आपके पैरों में जो वो स्वेलिंग आ जाएगी। फिर मत बोलना कि मैम आपने ये पोजीशन बताई थी बट ऐसे करने से मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है। तो इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो जब आप रिक्लाइनर वाली पोजीशन में सोओगे तो आपको ब्रीदिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक नई चीज मैंने आपको बताई ना, प्रेगनेंसी में डरा नहीं रही हूँ, बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो ऐसे लगता है कि रात को जो है सांस वो है वो ढंग से नहीं आ रही है। बट अगर आप इस पोजीशन में सोओगे, लेफ्ट साइड सोओगे, पिल्लोज की सपोर्ट लेके सोओगे या पूरा जो बॉडी शेप है, बॉडी वाला जो पिल्लो है उसको परचेज कर लोगे तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम की भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अब ये तो हो गए टिप्स की बात।
अब आते हैं ट्रिक्स की बात। आप कहोगे कि मैम बोला तो आपने था कि टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों बताऊंगी, तो अब आपको मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, इनको जरूर फॉलो करना टिप्स के साथ साथ। अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो जो टिप्स हैं वो भी काम नहीं आएंगे। तो पहले जो टिप आती है, आज की जो लेडीज हैं बहुत ही ज्यादा आदत हो गई है फोन पे फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ स्क्रॉल करते करते शॉर्ट्स देखने हैं बहुत सारे। देखो यार, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अगर नहीं देखोगे तो हम जैसे लोगों की जो वीडियो कैसे चलेगी, तो वो तो देखना बहुत जरूरी है। बट एक चीज का ध्यान रखना, सोने से पहले आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले जो अपनी जितनी भी स्क्रीन है टीवी की फोन की उनको सबको बंद कर देना, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और दूसरा बच्चा होने वाला है, अगर आप प्रेग्नेंट है, तो बच्चों के साथ भी ये चीज ध्यान रखना, जब आप बच्चों को भी सुलाने जा रहे हो या जब आप भी सोने जा रहे हो, तो आपको जो स्क्रीन है अपनी वो 1.5 घंटा 1 घंटा पहले उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसके पीछे रीजन होता है, हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जो स्लीपिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। तो जो ब्लू स्क्रीन होती है, जो ब्लू लाइट होती है, उसका जो प्रोडक्शन होती है वो उसको स्लो कर देता है। अगर वो हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में स्लो हो जाएगी, उसकी जो प्रोडक्शन है, तो हमें नींद आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, इस ट्रिक का ध्यान रखना। आपने मेरी टिप्स तो फॉलो कर रही, बट पिल्लो लगा के और फोन देख रहे हो तो नींद नहीं आएगी भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो फोन बंद करना है और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद सोने की तैयारी करनी है। तो दूसरी ट्रिक आती है, बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूजिक चला सकते हो बैकग्राउंड में, सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, फुट को अपने हस्बैंड को बोल सकते हो, यार अब जो देखो प्रेगनेंसी के जो टाइम पीरियड होता है ना, आपके हस्बैंड फादर इन लॉ मदर इन लॉ सब आपको बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं इस टाइम। तो आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि आपको फुट मसाज दे दें। अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा इस टाइम दर्द रहता है, आपकी बैक में पेन हो रहा है, तो आपके हस्बैंड आपको बैक मसाज दे सकते हैं। आप बालों में अपने ऑयल लगवा सकते हो, हेड मसाज ले सकते हो। और सबसे एक और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, आस्क योर हस्बैंड। ये जो होता है ना, ये हमारा जो पॉइंट होता है, दिस इज अ स्लीपिंग ट्रिगर पॉइंट। अगर आप इसको ऐसे 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 अपने हस्बैंड को बोल के रोटेट कराओगे तो आपको विद इन 10 to 20 मिनट जो है बहुत ही अच्छी और गहरी नींद में चले जाओगे। टिप्स को फॉलो करो और ये वाली ट्रिक यूज करो तो बहुत ही अच्छी आपको जो है वो रात को नींद आ जाएगी। एक और ट्रिक बताती हूँ जो बहुत ही अच्छी है, रात को अगर आप आधा ग्लास दूध, जो है वैसे भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, अगर रात को आधा ग्लास आप दूध पी लेते हो, उसमें अगर सर्दी का टाइम है तो आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हो, और जब दूध अच्छे से आपका उबल जाए आप उसमें छुआरा डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो। दूध को जब आपने उबाल लिया, उसको उबाल के आपने जब अपने कप में डाल लिया, तो 8 से 10 बादाम जो तोड़ के अपने दूध में डाल लो और वो दूध पी जाओ। जो ये दूध है ना, वो उसमें जो जब दूध और बादाम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसेन की तरह काम करता है, और कैसेन जो है हमें रात को नींद लाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इस ट्रिक को भी यूज करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके काम आई या नहीं आई। अब इतनी सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने के बाद भी नींद नहीं आ रही, तो एक काम करना, अपने हस्बैंड को बोलना आपको एक अच्छी सी रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाएंगे, और जब आप वापस आओगे क्या पता गाड़ी में नींद आ जाए। बट हाँ, बच्चों की तरह नहीं कि आप उनको उठा के अपने रूम तक ले आओगे, उनको सुला दोगे, हस्बैंड आपको उठा के नहीं ला पाएंगे। तो हो सकता है शायद आप नींद में चले जाओ या आपका जो मूड है वो चेंज हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे रहता है। आपको जो स्ट्रेस है प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं रहना कि मेरी डिलीवरी कैसी होगी, बेबी कैसा होगा, हाई मैं कैसे करूंगी। तो ये परेशानियों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल चिलपिल करना है, फ्री माइंड रहना है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस कम लोगे, चिलपिल रहोगे, फ्री माइंड रहोगे, उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी भी स्मूथ होगी, डिलीवरी भी अच्छी होगी और आपका बेबी भी अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, एक चीज का आप ध्यान रखना कि बहुत सारी लेडीज ऐसे सोचते हैं कि यार ये काम भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं, हमें नींद तो रात को वैसे नहीं आती, तो शायद क्या पता हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाए और हम बहुत ही अच्छे से नींद सोए। तो ऐसा प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, नॉर्मल ऐसा जरूर होता है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाती है, पर प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को ओवर टायर्ड कर लिया है तो आपके जो जॉइंट्स है वो नॉर्मल से भी बहुत ही ज्यादा पेन करेंगे, तो प्लीज ये चीज मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। बिना किसी स्ट्रेस के सोने की कोशिश करिए। अपने जो फोन है, अपनी जो स्क्रीन है, उसको पहले ही डिच कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो आपकी जो नींद है, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, जो आपकी नींद है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज में अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।